हर्निया ट्रीटमेंट में हर्निया बेल्ट या फिर हर्निया ट्रस सपोर्टर का क्या रोल होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ हर्निया बेल्ट और हर्निया ट्रस? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन। आई एम हर्निया रिपेयर एक्सपर्ट। एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन ये मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो आज से पहले हमारे चैनल में हमने डिस्कस किया कि हर्निया होता क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, या फिर इसके अलग अलग रिस्क फैक्टर्स क्या है कि जिसके होने से हर्निया बनने की रिस्क ज्यादा बढ़ती है। अब हम आज एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन का आंसर देंगे जो कई बार पेशेंट्स के मन में होता है कि मार्केट में या फिर मेडिकल स्टोर में या सर्जिकल स्टोर में जब आप जाते हैं तो हर्निया के सपोर्ट के लिए, हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए हर्निया ट्रस या हर्निया बेल्ट अवेलेबल रहता है, जो कि खासकर इनग्वाइनल हर्निया यानी कि ग्रॉइन या जांग में होने वाले हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो पेशेंट का कहना है कि अगर मैं ये बेल्ट लगाकर रखूं तो क्या सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं? क्या रियली सर्जरी को अंडरगो करना जरूरी होगा? अब अगर मैं दिन रात इस बेल्ट को लगा कर रखूंगा, इसको प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो क्या सर्जरी अवॉइड हो सकती है? तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए कि ये हर्निया बेल्ट होता क्या है, ये ट्रस या सपोर्टर जिसको हम कहते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है, और इसका हर्निया के ट्रीटमेंट में या प्रिवेंशन में क्या रोल होता है। तो सबसे पहले जो हर्निया बेल्ट होता है वो एक सिंथेटिक मटेरियल का, इलास्टिक मटेरियल का बनाया हुआ एक बेल्ट होता है, जिसमें कुछ पैड्स लगे हुए होते हैं जो कि पेशेंट अपने ग्रॉइन एरिया में, जहां पर हर्निया की स्वेलिंग नजर आ रही है, उस ग्रॉइन एरिया पर वो अप्लाई करके उस बेल्ट को टाइटन कर सकते हैं। और टाइट करने से उस एरिया में जो बेल्ट का जो ट्रस होता है उससे सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहले बात तो यह है कि इसको यूज करने के पहले द मेन प्रिकॉशन इज कि हर्निया का जो बल्ज है, जो स्वेलिंग है, इसको पूरी तरह से अंदर पुश करना जरूरी होता है। और पुश करने के बाद में पेशेंट जो है वो इस बेल्ट को अप्लाई कर सकता है। अब इस बेल्ट का या सपोर्टर का रोल क्या होता है कि वो उस एरिया पर प्रेशर प्रोवाइड करता है, और बिकॉज उस एरिया पर या जो हर्निया का जो होल क्रिएट हो गया है उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो हर्निया के जो अंदर के कंटेंट्स होते हैं वो बाहर आने से प्रिवेंट होते हैं या फिर वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इससे पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकती है, और जो पेन होता है या जो स्वेलिंग या डिस्कम्फर्ट होता है उस एरिया में, उस बेल्ट लगाने के बाद में पेशेंट का ये सिम्टम जो है वो खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। खास करके जब एक पूरे दिन भर पेशेंट को एक्टिविटी करनी है या फिर उनका काम है जिसमें कि उनको कुछ हैवी वेट उठाना पड़ता है, या ज्यादा डिस्टेंस तक बाइक चला के ड्राइव करना पड़ता है, या फिर जिम करने की उनको आदत है और वेट लिफ्ट करते हैं, तो उस समय पर खास करके बेल्ट जो है आपको सिम्टम्स से रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। द इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि ये जो बेल्ट है वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है उस हर्निया के लिए, और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हर्निया जो होता है वो बॉडी के मसल्स का वीकनेस रहता है, और इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल रिपेयर है कि हम स्टिचेस लेकर उस होल को क्लोज कर दे और उस एरिया में एक मेश यानी कि प्रोस्थेटिक सपोर्टिंग मटेरियल को लगाकर हम उस एरिया को स्ट्रेंथन करें या कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए। मेश बिठाने से जो रिलीफ मिलती है वो परमानेंट होती है, बट जो सपोर्टर लगाने से हमको रिलीफ मिलती है वो टेम्पररी होती है। जब आप ट्रस या सपोर्टर या बेल्ट को निकाल देंगे तो फिर से हर्निया बाहर आने की रिस्क होती है। जो लोग कई सालों तक बेल्ट या सपोर्टर यूज करते हैं उनमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी इस टेक्निक के हो सकते हैं, जैसे कि उस एरिया की जो स्किन होती है वो कंटिन्यूअसली बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो जो स्किन होती है या फिर एब्डोमेन के जो लेयर्स होते हैं वो थिन आउट हो जाते हैं और पूरी तरह से पेपर के जैसे वो थिन होकर स्ट्रेच्ड आउट हो जाते हैं। इससे फाइनली जब सर्जरी हम करते हैं तो वो सर्जरी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है और उसके फेल होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हर्निया को पूरी तरह से हम अंदर रिड्यूस करके यानी कि पूरे स्वेलिंग को अंदर डाल के अगर बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उसके अंदर के जो कंटेंट होते हैं उसके ऊपर ये जो बेल्ट है उसका प्रेशर ज्यादा आ सकता है और उससे इंटेस्टिन्स का ब्लड सप्लाई
या वहां पर जो फैट है उसका ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होके या ऑब्स्ट्रक्ट होके उसमें स्ट्रेंगुलेशन की रिस्क होती है, यानी कि वो पार्ट को ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो डेड हो सकता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वहां पर अराइज होने की पॉसिबिलिटी है। तो बेल्ट अगर लगाना है तो इसके कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जब हम बेल्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर्निया के हर पेशेंट ने बेल्ट लगाकर अपना काम करना चाहिए, दैट इज नॉट द करेक्ट ट्रीटमेंट। पर ये बेल्ट को कब यूज करना चाहिए? नंबर वन, जब पेशेंट की जनरल कंडीशन बहुत ही अनफिट है, पेशेंट का एज बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत सारे उसको अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं जिससे कि एनेस्थीसिया का खतरा बढ़ जाता है, सर्जरी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 80-85 प्लस पेशेंट है, बहुत सारे मेडिकल कंडीशन है, बेड रिडन पेशेंट है, उनको हर्निया हो गया, तो हम ऐसे सिचुएशन में वहां पर बेल्ट लगाकर कुछ समय के लिए सिम्टम्स को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि पेशेंट सर्जरी के लिए वेट कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से इमीडिएटली सर्जरी पॉसिबल नहीं है, पर कुछ 1 महीना 2 महीने में अगर सर्जरी करनी है तो उस समय पर हम बेल्ट लगा सकते हैं। थर्ड थिंग इज पोस्ट सर्जरी, जब हम उस एरिया पर प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं तो कभी कभी हम स्क्रोटल सपोर्टर या हर्निया बेल्ट की सलाह देते हैं कि उस एरिया पर ज्यादा प्रेशर ना आए, स्टिचेस के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन ना आए, वो स्ट्रेस ना हो, टूट ना जाए, इसके लिए हम हर्निया बेल्ट दे सकते हैं। तो हर्निया बेल्ट के कुछ सर्टन इंडिकेशन है कि हर्निया में कब हर्निया बेल्ट को पहना जाए, ना कि हर पेशेंट हर्निया के बेल्ट को लगाकर अपना काम करे, दैट इज नॉट द करेक्ट ट्रीटमेंट। इससे एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो ये था हर्निया बेल्ट और हर्निया ट्रस सपोर्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अगर आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हर्निया के बारे में, अगर आपको ट्रीटमेंट करवानी है या आपको सलाह चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। वी आर डूइंग robotic hernia surgery, laparoscopic hernia surgery. So if you are in need of any assistance, please reach out to us. Thank you very much.